बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज हम एपीएससी के थ्रू असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के 30 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आज इंग्लिश पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर इसके जो प्रोफेशनल जो बाकी 80 क्वेश्चन थे उसके एक वीडियो पे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पोर्शन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाइल द यूके हैज़ अर्न रिकॉर्ड रेवेन्यू दिस ईयर, डैश विल बिहाइंड इन एक्सपोर्ट्स। ऑप्शन ए है इट स्टिल लैक, बी है इट स्टिल लैक्स, सी है इट लैक्स स्टिल, डी है नन ऑफ दिस। यूके ने जो है वो रिकॉर्ड रेवेन्यू वो है वो अर्न किया है। ठीक है, डैश वेल बिहाइंड इन एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स के वाले से क्या है, तो यहाँ पर इट स्टिल लैक आएगा, लैक्स आएगा, इलिक्स स्टिल आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो है वो इस साल के अंदर जो उन्होंने अर्न किया है रिकॉर्ड रेवेन्यू। ठीक है, डैश विल बिहाइंड इन एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का टेंस आएगा, तो इसीलिए इट स्टिल लैक्स आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अन्ना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट डैश कुड नॉट फाइंड एनीथिंग डैश लाइक्ड। ठीक है, अन्ना एंड तानिया शॉपिंग के लिए गई बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग दे लाइक्ड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए भी नहीं, बी भी नहीं, डी भी नहीं, बल्कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप तक क्लियर आपको नजर आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूक्लियर एनर्जी इज डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली, सो मच टू नन ऑफ दिस। यहाँ पर सो भी इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा आपको लगेगा, मच भी, टू भी, नन ऑफ दिस। यहाँ पर टू क्यों आया? देखें, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी की जो इस्तेमाल करना, ये एक नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, जहाँ भी नेगेटिव चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दें तो वहाँ पर टू का इस्तेमाल होता है। जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ पर सो आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, डेंजरस है न्यूक्लियर एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, टू। न्यूक्लियर एनर्जी इज टू डेंजरस टू बी यूज वाइल्डली। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटीज, इट वॉज यूज वाइडली इन एंशियंट टाइम्स। देखें, यहाँ पर ऑप्शन ए है सच एंड दैट, बी है सच एंड सो, सी है दैट एंड सिंस, डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सच एंड दैट। द कैनन हैड सच क्वालिटीज। ठीक है, कैनन के पास ऐसी खुसूसियात हैं, क्वालिटीज़ हैं, दैट इट वॉज यूज्ड वाइडली इन एंशियंट टाइम्स। तो यहाँ पर दैट क्यों आया? दैट यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एज ए कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। ठीक है, और आपका प्रोनाउन भी बन रहा है। देयरफॉर यहाँ पर फर्स्ट जो डैश उसमें सच और सेकंड में दैट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई हैव, इफ़ आई हैव अ मनी आई डैश इट टुमारो। यहाँ पर ये हैं आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, इफ़ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होंगे, आई डैश इट टुमारो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है विल परचेज, ऑप्शन बी है वुड परचेज, ऑप्शन सी है हैव परचेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इफ़ आई हैव मनी ये प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस हमेशा किस चीज़ के अंदर आपको ट्रांसफ़र होगा, इसके सेकंड जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो आई इफ़ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई विल परचेज इट टुमारो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। शी सक्सीडेड बाय डैश वर्क, वर्क हार्ड, वर्किंग हार्ड, कंटिन्यूअस वर्क, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आएगा वर्किंग हार्ड, शी सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन डैश चोरस ऑन संडे, मेक सम, टेक सम, डू सम, नन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर कैथरीन जो है वो अपने बच्चों को संडे के दिन क्या कर रही है, चोरस ऑन संडे कर रही है। तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो जहाँ पर एक्शन हो वहाँ पर डू सम आता है, टेक सम और मेक सम नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से सी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, I enjoy dash tennis, I enjoy to play tennis, I enjoy plays tennis, I enjoy playing tennis, none of these। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है playing, I enjoy playing tennis। क्वेश्चन नंबर 9 है, which sentence is correct punctuation for a complex sentence। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसके करेक्ट पंक्चुएशन करना है कम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सिंपल सेंटेंस के अंदर एक
सेंटेंस होता है एक जो कंप्लीट सेंस दे, ठीक है आपका। इसी तरह फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक आपका डिपेंडेंट क्लास होता है और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं। सॉरी, द रिसर्चर्स हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड प्रेजेंटेड देयर फाइंडिंग एट द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन डेज 8 to 7, बाई 8 to 7, फ्रॉम 8 to 7, बिटवीन 8 to 7, नन ऑफ दिस। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। द डिपार्टमेंट स्टोर इज ओपन फ्रॉम 8 to 7, ये जो है वो 8 से लेकर 7 तक खुलता है, फ्रॉम आता है इसके लिए, ठीक है। बिटवीन कहेंगे तो 8 और 7 के दरमियान में खुलता है, ये जॉब होता। बाई कहेंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं आता, तो यहाँ पर जो है वो बी फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो ओपन होता है 8 से 7 तक, ठीक है। ऑन लिविंग द शॉपिंग प्लाजा, जब वो शॉपिंग प्लाजा को छोड़ रही थी, केट वॉज रोब्ड डैश परस, बाय हर परस, बाय हर्स परस, ऑफ हर परस, नन ऑफ दिस। अच्छा जी, ऑन लिविंग द शॉपिंग प्लाजा, जब वो शॉपिंग प्लाजा छोड़ रही थी, केट वॉज रोब्ड, केट को क्या किया, चोरी हो गई। ऑफ हर परस आता है, ठीक है, ऑफर आता है इसमें, बाई हर नहीं आता, बाई हर्स भी नहीं आता, बल्कि ऑफर आता है। 12, इफ़ आई हैड मनी, ये भी कंडीशनल सेंटेंस क्या आता है, इफ़ आई हैड मनी, तो ये परफेक्ट भी आता है, पास का है, ठीक है। इफ़ आई हैड मनी आई डैश इट बाय नाउ, तो इसका आंसर विल है, ए है विल परचेज, बी वुड परचेज, सी वुड हैव परचेज, नन ऑफ दिस। तो ये आपका आता है वुड हैव परचेज्ड, ठीक है, ये परफेक्ट के आगे चले जाता है। दे वेंट टू पेरिस डैश वेकेशंस, बाय वेकेशंस, फॉर वेकेशंस, बिटवीन वेकेशन, नन ऑफ दिस। तो ये आता है फॉर वेकेशन। दे वेंट टू पेरिस, वो पेरिस जाती हैं किस चीज़ में, छुट्टियों में। बाय वेकेशन नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि बाय तो फिर इसका सेंस ही जुमले का अलग से देगा। बिटवीन भी नहीं कह सकते, तो यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, फॉर, वो वेकेशन पे चले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ही वॉज एबसेंट दैट्स द मीटिंग यस्टरडे, ए फ्रॉम, बी फॉर, सी इन, नन ऑफ दिस। तो वो मीटिंग से एबसेंट था तो फ्रॉम मीटिंग होगा, ठीक है, फॉर मीटिंग नहीं होगा, इन मीटिंग नहीं होगा, बल्कि फ्रॉम द मीटिंग, क्योंकि वो मीटिंग से एबसेंट था कल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर द शॉप इज लोकेटेड डैश द पार्क, ए नियर द पार्क, बाय द पार्क, बिटवीन द पार्क, नन ऑफ दिस। द शॉप इज लोकेटेड नियर द पार्क, क्योंकि वो पार्क के करीब है। बाय द पार्क नहीं आ सकता, बिटवीन द पार्क भी नहीं आ सकता, ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान में नहीं, तो ये तो एक ही चीज़ है, तो बिटवीन आ नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो नियर पार्क के करीब लोकेटेड है वो शॉप। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, ही वॉज बोर्न डैश December 12, 1990, ऑन December, एट December, इन December, नन ऑफ दिस। ठीक है, वो पैदा हुआ है December 12, 1990 को। इसमें ऑप्शन सही जो है वो ऑन है, ठीक है, ऑन December। हमेशा ये ईयर के लिए आपने क्या करना है, ऑन का इस्तेमाल करना है। ये पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इन नहीं होता बल्कि ऑन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द कैट जम्प्ड डैश द सोफा, ओवर द सोफा, ऑन द सोफा, इन द सोफा, नन ऑफ दिस। द कैट जम्प्ड ओवर द सोफा, कैट ने जो है वो सोफे को ऊपर से क्या किया, जंप मारा, तो ठीक है, यहाँ पर ए जो है वो ऑप्शन ठीक है। दे विल अरवाइव डैश PM, ऑन PM, इन PM, एट PM, नन ऑफ दिस। तो टाइम के लिए हमेशा यहाँ पर 5 PM, 2 PM, 10 o'clock, ठीक है, इसमें होता है, इसके लिए क्या आता है, एट आता है, ये याद रखें। ये फिक्स प्रोपोजिशंस हैं जो कि आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। आई विल मीट यू इन द डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट, इन, ऑन, नन ऑफ दिस। यहाँ पर एट आता है, ठीक है। एट क्यों आता है, देखें, मिसाल के तौर पर आप सिकरदू सिटी के अंदर हैं, आई एम इन सिकरदू होता है, ठीक है। अगर आप फिर सिकरदू के अंदर भी आप एक जगह को मखसूस करना चाहो, ठीक है, जैसे मैं सिकरदू एयरपोर्ट में हूँ, अगर आप कहना चाहो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आई एम इन सिकरदू एट सिकरदू एट एयरपोर्ट कहोगे, ठीक है, क्योंकि जो आप स्पेसिफाई करते हो, स्पेसिफिक चीज़ जो आप बताना चाहते हो, उसके लिए एट का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी एट आता है। देखें, वो कहता है आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूँगा, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के कॉर्नर पे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉर्नर को जो है वो स्पेसिफाई किया है, इसलिए इन द कॉर्नर नहीं आएगा, बल्कि एट आएगा इसके लिए।
क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी पंक्चुएशन के हवाले से आया था, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के हवाले से। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो सही इस्तेमाल जो हुआ है उस सेंटेंस को बताना था। सॉरी, ये पंक्चुएशन का नहीं है। तो यहाँ पर द मैन्युस्क्रिप्ट विच वाज रिव्यू थारोली वाज पब्लिश लास्ट मंथ जर्नल, इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो यहाँ ये थे हमारे एपीएससी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जो कि प्रोफेशनल है, पूरा पेडागोजी का है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए कोई डेटा की ज़रूरत है तो दिए गए नंबर पर आप राब्ता करें या आप कमेंट्स करें। ठीक है, मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा और आपको जितनी डाटा की ज़रूरत है, बिलखुसूस जो पेडागोजी के रिलेटेड आपको डेटा में की ज़रूरत है, तो मेरे पास बहुत ही बड़ी तादाद में पड़े हुए हैं, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। और अगर आप वीडियोज़ के थ्रू अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल में प्लेलिस्ट भी बनाई है पेडागोजी की अलग से, ठीक है, साइंस की अलग से, मैथमेटिक्स की अलग से, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आपको फिर पीडीएफ के फॉर्म में या वर्ड्स के फाइल में आपको डेटा की ज़रूरत है तो फिर मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।